हमारी सहयोगी रानी साहू के साथ देखिए छत्तीसगढ़ की 36 खबरें। ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार के निर्देशन में पैराशिल्प अब ग्रामीणों की आजीविका का साधन बन रहा है। मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य शिल्प कलाओं का गढ़ है। राज्य की शिल्प कलाएं देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी खूबसूरती और सुंदर कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिसके लिए हस्तशिल्प विकास बोर्ड लगातार काम कर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी अजय माकन ने कहा, देश की जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम इस वक्त महसूस करते हैं कि सही बातें जनता के बीच में बताने की जरूरत है। यह ऐसा वक्त है कि देश की धरोहर को, विरासत को एक तरीके से 70 साल के भीतर जनता की कमाई से खड़ी की गई संपत्ति को मेगा डिस्काउंट सेल लगाकर केंद्र की सरकार बेच रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शुक्रवार को रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। बस्तर में बीजेपी के चिंतन शिविर के आखिरी दिन कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। जगदलपुर के कृष्णा गार्डन में भाजपा के राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश स्तर तक के बड़े नेता सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। बड़े से हॉल में 2023 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने की योजना बन रही थी, लेकिन इस बीच भाजपा की ही एक महिला कार्यकर्ता और पूर्व नगर मंत्री सुधा रानी हाथों में एक बॉक्स लिए गेट पर चंदा मांगने खड़ी हुई थी। सुधा रानी यह चंदा अपने पड़ोस में रहने वाले एक युवक के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मांग रही थी, पर अफसोस की बात यह रही कि इतने बड़े कार्यक्रम में किसी ने भी 1 रुपए तक की मदद नहीं की। छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलने के बाद से ही बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने लगे थे। इसके चलते कई जगहों पर तो स्कूल बंद तक कर दिए गए। हालांकि टीचर को वैक्सीनेशन के बाद ही स्कूल आने की हिदायत दी गई थी। बावजूद इसके बिलासपुर में करीब 1000 से अधिक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है। ऐसे में टीचरों को शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर तक आखिरी मौका दिया गया है। इसके बाद उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने देर रात 16 स्पा सेंटरों पर छापा मारा है। इसमें 2 सेंटर्स पर बाहर से दरवाजा बंद कर अंदर से मसाज सेंटर संचालित करने की बात सामने आई है। पुलिस की अचानक दबिश को देखकर सेंटर्स में मौजूद लोग दंग रह गए। बताया गया है कि पुलिस ने ये रेड स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार चलाने की शिकायत पर की है। बस्तर में एक बार फिर से जगदलपुर दुर्ग एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ेगी। पिछले 2 सालों से इस एक्सप्रेस के पहिए किसी कारण से थमे हुए थे, जिससे बस्तर के लोगों को दुर्ग जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब जल्द ही इस ट्रेन को फिर से शुरू किया जाएगा। इसकी जानकारी वॉल्टियर रेल मंडल के डीआरएम अनूप कुमार सतपति ने अपने जगदलपुर दौरे के दौरान दी है। 9 महीने से लापता रायपुर पुलिस की महिला कांस्टेबल अंजना सहित उत्तर प्रदेश के वृंदावन में फूल बेचते मिली। छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम उन तक पहुंची, अपने साथ वापस लाने की कोशिश की। अंजना ने घर वापस लौटने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वृंदावन में ही रहना चाहती हैं। अब पुलिस टीम मजबूर होकर खाली हाथ लौट रही है। 6 महीने के आयांश को नई जिंदगी मिलने जा रही है। नोवार्टिस कंपनी की ओर से आयोजित लॉटरी सिस्टम में नाम आने के बाद अब एसएमए यानी स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी से ग्रसित आयांश को बेंगलुरु के एक अस्पताल में 16 करोड़ रुपए की कीमत वाला यह इंजेक्शन लगेगा। आयांश बचपन से ही इस दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर पुलिस थानों में कुंडा निगरानी बदमाशों की क्लास लगाई जा रही है। सभी थानों में बुलाकर समझाइश दी जा रही है। अपराधों पर नियंत्रण, विशेषकर चाकूबाजी की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए पुलिस उप निरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर तारकेश्वर पटेल के निर्देशन में पिछले 5 वर्ष में चाकूबाजी करने वाले आरोपियों तथा थाना क्षेत्र के गुंडों की सूची तैयार की गई है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के मीडिया प्रमुख अधिवक्ता इकबाल अहमद रिजवी ने कहा है कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पूर्व किसी हिंदू नेता की हत्या की जा सकती है। ऐसे बेबाक कथन यह सिद्ध करते हैं कि मतों के ध्रुवीकरण के लिए और जीत हासिल करने के लिए भाजपा किसी भी स्तर तक जा सकती है। राज्य के गरीब से गरीब बच्चों को निजी स्कूलों की तरह अच्छी सुविधाएं दिलाते हुए गुणवत्ता युक्त शिक्षा दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने अभिनव पहल की है। इसके तहत स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को खोला गया है,
जिसका मकसद अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करवाकर छात्रों को भावी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की असमानता को दूर किया जा सकेगा और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा। गोल बाजार के दुकानदारों को दुकानों का मालिकाना हक देने के लिए नगर निगम ने अपनी प्रक्रिया तेज कर दी है। जुलाई महीने में हुई निगम की सामान्य सभा में उठी मांग के अनुरूप महापौर एजाज ढेबर की अनुमति के बाद राजस्व विभाग के अध्यक्ष अंजनी राधेश्याम विभार ने 5 पार्षदों की समिति गठित कर दी है। गठित समिति में निगम की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कांग्रेस के साथ ही विपक्ष के भाजपा पार्षदों को भी शामिल किया गया ताकि निर्णय लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पुरानी बस्ती थाना इलाके में साइबर ठग ने आर्मी अधिकारी होने का झांसा देकर फेसबुक पर एक्टिवा बेचने की पोस्ट डाली। एक्टिवा बेचने के नाम पर युवती से लगभग 50,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने अज्ञात नंबर धारक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में कोमल सोनी ने शिकायत दर्ज करवाई है। राजधानी समेत प्रदेश भर के कर्मचारी शुक्रवार को सामूहिक अवकाश पर रहे। वेतन विसंगतियों को दूर करने से लेकर अपनी विभिन्न मांग को लेकर कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश किया। इसके चलते राजधानी के लगभग सभी कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर के सभी कार्यालय, स्कूलों, स्वास्थ्य संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, नगर निगम सभी कार्यालय बंद रहे। कर्मचारी सुबह 11 बजे से कार्यालयों में एकत्र होकर आंदोलन कर रहे थे। सभी कर्मचारी रैली के रूप में बूढ़ा तालाब पहुंचे थे। कोरोना संकट काल के बाद राजधानी रायपुर के गार्डन और पार्क में इन दिनों रौनक आ गई है। सपरिवार गार्डन में घूमने आने वाले लोगों को जल्द ही यहां पर फूड जोन की सुविधा मिलेगी, यानी चाट, पकौड़े आदि खाद्य सामग्री का लुत्फ लोग उठा सकेंगे। यही नहीं, इवेंट के लिए किराए पर भी जगह दी जाएगी। निगम मुख्यालय के सामने स्थित गार्डन का 5% यानी 2000 वर्ग फुट का हिस्सा सालाना 7 लाख रुपए के निजी कंपनी को ठेका दिया गया है। प्रदेश की राजधानी रायपुर और राजनांदगांव गुरुवार को सर्वाधिक गर्म जगहों में शामिल रहे। दोनों का ही अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायपुर का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में बढ़ोतरी की वजह से उमस में भी थोड़ी बढ़ोतरी होने लगी है। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रस्तावित छत्तीसगढ़ यात्रा पर तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि किस विकास को देखने राहुल छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, इसे छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार ने 32 माह में 32 कार्य भी नहीं किए हैं, जिन्हें देखने राहुल आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल ने कहा है कि राहुल गांधी को अपनी ही सरकार से सवाल करना चाहिए कि जिन उम्मीदों के साथ जनता ने सरकार बनाई है, उसे पूरा करने की दिशा में छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार ने क्या किया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बस्तर संभाग के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे कर्मयोगी कार्यकर्ता ही भाजपा की शक्ति हैं, जो जमीन से जुड़कर बस्तर के जनता के बीच पहुंच मिशन 2023 के लिए अभी से अलग जगा रहे हैं। जब भी कार्यकर्ताओं ने ठाना है तो भाजपा की जीत सुनिश्चित हुई है। राज्य में छत्तीसगढ़ आयुर्वेद यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड ने फर्जी डॉक्टरों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। इसके तहत आयुष के पंजीकृत डॉक्टरों को हर 5 साल में अपने दस्तावेजों का नवीनीकरण व सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। वर्ष 2019 में सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के निर्देश के बाद यह व्यवस्था दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों में लागू की जा चुकी है। राज्य में बड़े पैमाने पर फर्जी आयुर्वेद डॉक्टरों के मामले सामने आने के बाद राज्य आयुर्वेद चिकित्सा बोर्ड ने भी इस नियम को कड़ाई से पालन करने की बात कही है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे बलरामपुर जिले के बलंगी पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम कोगवार में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 75 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपी देवी दयाल द्वारा घर से लगे गौशाला में गांजा को छिपाकर रखा गया था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने गांजा जब्त कर आरोपी को रिमांड पर भेज दिया है। इस इलाके में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में गांजा की जब्ती की गई है। जब्त गांजा की अनुमानित कीमत 7,50,000 रुपए आंकी गई है।
जिला मसीह समाज संघ के मतांतरण का बेवजह आरोप लगाए जाने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। मसीही समाज के पदाधिकारियों ने अवगत कराया है कि पूरे प्रदेश भर में मसीही समाज के लोगों पर मतांतरण का आरोप लगाया जा रहा है। इसके अलावा अन्य कई तरह के सामाजिक विरोध भी किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ व मारपीट तक की जा रही है।